नमस्कार मित्रों, फिर एक बार ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम हमारे लोकल जालना के गायकों की गायकी को प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार किया गया है और हर हफ्ते हम एक गायक को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि अपने गीतों की प्रस्तुति देते हैं और आप लोग उन्हें सराहते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मित्रों, पिछले शनिवार को हमने एक यूनिक कार्यक्रम आपके सामने पेश किया था। हिंदुस्तान के मशहूर गायक श्री हेमंत कुमार साहब के गीतों की प्रस्तुति हमारे गायक डॉक्टर श्री विजय गजेंद्र गढ़कर साहब ने की थी, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया। बहुत से भाई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप यह कैसे करते हैं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट बन सकते हैं क्या। कुछ औरंगाबाद के गायक लोगों के भी मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि क्या हम आ सकते हैं क्या। तो आप आ सकते हैं, आप गा भी सकते हैं, मगर वो आना जाना, वो समय, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ज़्यादा दूर के लोग तो शायद नहीं कर पाएंगे, मगर औरंगाबाद के गायक अगर इच्छा रखते हैं तो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको मेरे पास आपका नाम दर्ज करवाना है और आपको दी हुई तारीख पर आपने आकर आपके गीत प्रस्तुत करना है। मित्रों, पिछले हफ्ते डॉक्टर विजय गजेंद्र गढ़कर साहब ने जो कार्यक्रम दिया था, तो आज स्टूडियो में विजय गजेंद्र गढ़कर सर मौजूद है और वे आपसे दो बात करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं विजय गजेंद्र गढ़कर सर को कि वे आए और अपने मन की बात आपके साथ शेयर करें। कैसा लग रहा सर? कैसा गया कार्यक्रम? आपके पास क्या रिएक्शन है, क्या फीडबैक है? सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं का आभारी हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे गीत को सुना, उनको सराहा और मुझे आशीर्वाद दिया। और सच बात कहूँ हसमुख भाई, ऐसा प्रोग्राम होने के बाद यदि कोई प्रशंसा करता है, कोई इनकरेजमेंट करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हसमुख भाई, आप जो ये कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम में हम सबको एक 5 गीत प्रस्तुत करने का जो मौका मिलता है, उसमें हम हमारी बेस्ट प्रस्तुति करना चाहते हैं और कोशिश भी सभी की यही रहती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आपका सेकंड टर्म आएगा तो आप फिर से हेमंत कुमार साहब के 5 नए गीत लेकर आएंगे और वह गीत आप बड़े बड़े दिल से गाएंगे, जैसा आपने पिछले कार्यक्रम में हाँ, गाया ज़रूर था, है ज़रूर ना? ज़रूर। चलिए यस, ठीक है, थैंक यू थैंक सर, यू, बहुत थैंक यू बहुत सो मच। धन्यवाद। और इसी हमारे तरह गाते रहो, बजाते रहो, खुश धन्यवाद। रहो और लोगों और के गलों का ख्याल रखो ताकि लोग अच्छा गा सके। और हमारे अगले गायिका जो है, उनको भी शुभकामनाएं मैं देता हूँ और आप सबसे विनती करता हूँ कि ये भी कार्यक्रम आप देखिए और सराहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, अब जो आपके सामने मैं कलाकार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये मेरी भाभी लगती है ऐसे तो, और बहुत अच्छा गाती हैं, काफ़ी समय से गाती है। इनके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा। मैं पहले उनको बुला लेता हूं ताकि थोड़ा उनके सामने मैं बोलूं तो आपको भी विश्वास आएगा कि मैं सच कह रहा हूं बोल के, है ना? माइक लो भाभी, माइक हाथ में लो, लोगों को तो आपका आवाज नहीं जाएगा ना। नमस्ते। हाँ, तो पहले तो है ना भाभी, आपका एक अल्प परिचय दे दो। आप कहाँ से है, क्या, यानी क्या आपका
क्वालिफिकेशंस है, क्या है, जरा कुछ बताओ। मैं एक्चुअली सांगली से हूँ। 81 में शादी हुई थी मेरी। शादी के पहले मैंने थोड़ा क्लासिकल सिंगिंग सीखा था, पर बाद में फिर थोड़ा गैप पड़ा। यहाँ भी पूरी कोशिश की सीखने की, और अभी हसमुख भाई की एकेडमी ज्वाइन की है मैंने, और उसके ज़रिए मेरा प्रैक्टिस चालू है। मित्रों, आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं 1980s के पीरियड में हमारे गुजराती समाज की ओर से शरद पूर्णिमा के दिन एक कार्यक्रम पेश किया जाता था, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, सॉन्ग, सिंगिंग, डांस वगैरह होते थे, और वह कार्यक्रम की मैं एंकरिंग किया करता था। वैसे समाज के कार्यक्रम में सबसे बुरी हालत अगर किसी की होती है ना, तो वो होती है एंकर की। क्योंकि वहाँ पे इतने लीडर रहते हैं, इतने इंस्ट्रक्शंस देने वाले रहते हैं, वो बेचारा एंकर उसमें ही परेशान हो जाता था। और फिर समाज का अगर मामला है तो वहाँ हम लोग किसी को भी मना नहीं कर सकते। तो हमारे जालना गुजराती समाज के स्वर्गीय भानुबेन नानावटी बहुत पावरफुल लेडी थी, कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी। वो एक दिन मेरे कार्यक्रम में स्टेज पर आ गई और उन्होंने मुझसे आकर कहा कि मेरी बहू का एक गीत आपको यहाँ पेश करना है। और मैं अच्छी तरह से जानता था कि गुजराती समाज में भानुबेन को नहीं बोलने की ताकत रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उस जमाने में नहीं था कोई भी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मासी बोलता था, ठीक है मासी हूँ करी दऊँ छू, कराई ले जाए। फिर उन्होंने उनकी बहू को मेरे पास भेजा। मैंने पूछा भाभी आप कौन सा गीत गाएंगे? तो बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस रिकॉर्ड का लता मंगेशकर की एक एलपी थी, उस समय नया नया भजन का क्रेज चल रहा था और लता जी ने ये एलपी निकाली थी। उसका गीत था ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजेनिया, है ना। तो वह गीत गाऊंगी। अब मैं परेशान हो गया, इतना गीत। मैंने मेरे म्यूजिशियंस को पूछा भैया ठुमक चलत बजा सकेगा क्या तू? तो बोले बजा लेंगे। तो हमने भाभी को मौका दिया और उसके बाद जो समा वो ठुमक चलत रामचंद्र भजन ने बनाया, मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ उस सिंगिंग को। आज वही लेडी आपके सामने अपने गीत प्रस्तुत करने के लिए आई हुई है। बस 82 की बात होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ 82 या 83 की बात होगी। और आज वो एक अच्छी गायिका है। तो मित्रों अभी चलते हैं आज के इस संगीत के सफर पर। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे गीत और बहुत हट के गीत सुनने मिलने वाले हैं। तो भाभी आप का दिल से पसंदीदा पहला गीत कौन सा है जो आप ऐसा समझते कि आप बहुत अच्छा गा सकते? क्योंकि दर्शक अपने बहुत कान के बहुत तेज रहते, बोला कि आप राइट। बहुत बहुत आप भले संगीत में ये किए वाले होंगे, लेकिन दर्शक के जितना अपन नहीं कर दर्शक के बिना गा भी नहीं। सकते। यस, दर्शक के बिना कुछ भी नहीं है। तो क्या गाएंगे आप लोग? पहला गीत तो मेरा है बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, वाह वाह वाह। स्वर्गीय गीता दत्त जी द्वारा गाया हुआ बड़ा प्यारा सा यह गीत है। फिल्म का नाम है आर पार और 1954 की यह फिल्म है, जिसके संगीतकार थे स्वर्गीय श्री ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब के बारे में बताऊं कि ओपी नैयर साहब को रिकमेंडेशन करने वाली गीता दत्त थी, जिन्होंने गुरुदत्त जी को कहा था कि इस संगीतकार को मौका दो, ये बहुत आगे जाएगा। और गुरुदत्त जी ने ओपी नैयर को स्टेज दिया, प्रोग्राम, ये संगीत का काम दिया। और आज ओपी नैयर का नाम पूरे दुनिया में है, उसके चाहने वाले हैं। तो आइए गुरुदत्त और श्यामा पर बनी वाली फिल्म आर पार का
प्यारा सा गीत, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राह अजब है, होकर अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। बहुत बढ़िया भाभी जी। आपको आइए, इधर आइए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके गीत को किसने किसने लाइक किया। आपकी तबीयत खुश हो जाएंगी सुनने के बाद में। जरूर, जरूर। हाँ, क्योंकि अपने चाहने वाले लोग हैं वो, जिन्होंने अपने गीत को लाइक किया, पसंद किया। प्रदीप जी माघाड़े, आप पहचानते होंगे, अपने प्रोग्रामों में गाते रहते। बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर। बहुत अच्छे सिंगर है। और आपकी फ्रेंड है शायद पूनम गिल्डा, राइट, फ्रेंड है मेरी। आपकी फ्रेंड है। तो ये ओल्ड जालना में रहते हैं ना पूनम गिल्डा? नहीं नहीं, ओके। हाँ, तो संभाजी नगर। संभाजी नगर में रहते। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैरिड लेडी के मैके वाले अगर पसंद करते ना, तो उसके जितनी खुशी उसको दूसरी कुछ भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही। विजय भाई शाह ने आपके गीत को खूब छान बोल के लिखा है। उन्होंने जया बेन। विजय शाह, ओके। विजय शाह ने आपके गीत को पसंद किया है, खूब छान बोल के लिखा है। और मित्रों, आपको मैं कुछ बात और भी बताना चाहूंगा। भाभी जो है ना, ये जितना अच्छा गाती है ना, उतना ही अच्छा सितार बजाती है। उन्हें बताएंगी,
मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत अच्छी सितार वादक है। कभी मौका आएगा तो उनका सितार का भी एक कार्यक्रम अपन लाइव करेंगे भविष्य में। कभी भी मौका आएगा, ऐसा बहुत जल्दी आएगा। हमारे जालना शहर में एक से एक कलाकार मौजूद है, तो वो कोई बात नहीं है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी सेकंड सॉन्ग कौन सा लेंगे? दूसरा तेरी आंखों के सिवा, लता जी का। चिराग फिल्म का गीत है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यह गीत लता जी ने भी गाया था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी वही गीत गाया हुआ है। और मदन मोहन जी के संगीत में बनी वाली यह चिराग फिल्म थी 1969 की। तो आइए, सुनील दत्त जी और आशा पारेख पर फिल्माया फिल्म थी यह। तो आइए सुनते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। इनके सिवा तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हो कहीं उनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। होकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। होकर जहाँ मैंने खाई इन्होंने पुकारा मुझे। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में
रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछले इसमें नाम बोला ना, दैट वाज नॉट विजय शाह बट दैट वाज विजया शाह। हाँ, विजया शाह। मुझे लगा विजय हाँ। शाह होगा। विजय शाह अब आए हैं, अब आए विजय शाह, क्योंकि उन्होंने खुद के नाम के सामने इंजीनियर लगाया हुआ है। तब मुझे ख्याल आया कि यार अपनी कुछ तो भी गलती हो गई। विनोद शाह है वो। अच्छा, विनोद शाह है। ओके ओके ओके। तो इंजीनियर विनोद के शाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रागिनी नानावटी। हाँ, मेरी कजिन बहू है वो, मालेगांव से। मालेगांव से है। सीमा नानावटी, वो तो भाभी है। बड़े भाभी अपने। सुवर्णा सिंघवी, राइट, वो भी फ्रेंड है मेरी, आपके बड़ी सर। फ्रेंड है। हमने एकेडमी के गायक जो एक बार प्रोग्राम देखे गए, अशोक शर्मा जी, वो भी कार्यक्रम देख अच्छे रहे सिंगर है, नंदा सुराना, वो भी फ्रेंड है मेरी। और आपके फैमिली फ्रेंड और मेरे फ्रेंड मिस्टर सुदेश करवा, ओके। आप भी ऑनलाइन है। सुदेश करवा जी भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी। इसी तरह लोकल के सिंगर को भी चांस दिया करो और सपोर्ट किया करो। बड़ी बहुत आनंद आएगा आपको आज के कार्यक्रम में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने गीता दत्त जी की आवाज़ का गीत सुना, लता जी की आवाज़ का गीत सुना, तो नेक्स्ट अब किसका नंबर है? एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का, ये लता मुकेश का गीत है लता जी और जो मुकेश। आप अकेले गाएंगे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या शब्द बनाए हैं, क्या गीत बनाया हुआ है, क्या बोल है, बहुत सुंदर गीत है। तो आइए, शोर फिल्म का यह प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी ने गाया था। इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और मिसेस जया बच्चन और मनोज कुमार जी की फिल्म थी ये शोर। 1972 की यह सक्सेसफुल फिल्म थी। तो आइए राजलक्ष्मी भाभी की आवाज में सुनते हैं, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
ला 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने आपके इस गीत को कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। और कुछ कुछ कमेंट तो भाभी आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगे, सही बोल रहा हूँ। सुहासिनी दोषी ननंद है आपकी, बहुत बढ़िया। सुदेश करवा जी ने लिखा है कि मेरी पूरी फैमिली घर में एक साथ यह कार्यक्रम देख रही है और एंजॉय कर रही है। धन्यवाद करवा जी। और प्रदीप भाई शाह, आपके भाई जैसे ही है, ओके। अर्चना मेहता फ्रेंड है। दिव्या शाह, फिर आपके एक फैमिली फ्रेंड का नाम लेने जा रहा हूं, आप खुश हो जाएंगे। निखिल जी तायल है ना, आपके फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड है। मैं मेरे को मालूम है ना क्या। मयूरी नानावटी करवा आपकी बेटी है, बहुत बढ़िया। कनाडा से देख रही है, चलो डॉलर में पैसे पक्के हो गए अपने, है ना। आरती सिंघी,
फ्रेंड है। अपने एकेडमी के गायक हनुमान जी जोशी सर, है ना। और एक कमेंट है, प्राउड ऑफ यू माय सिस्टर, यू हैव वंडरफुल एंड मेलोडियस वॉइस। नहीं नहीं, ये दिया है धनंजय भाई शाह ने, हमारे ओएसएल के मेंबर है उन्होंने, और धनंजय जी शाह ने दिया है, और उर्मिला जी करवा ने आपके इस गीत को पसंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बढ़िया सा, अब क्योंकि भाभी सितार वितार बजाती है तो एक आधा क्लासिकल गीत भी होना चाहिए, थोड़ा सेमी क्लासिकल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने हम अपेक्षा करते हैं कि आप एक आधा सेमी क्लासिकल तो गाना चाहिए। क्या गाएंगे बोलिए? बीती ना बिताई रहना, परिचय। बीती ना बिताई रहना, परिचय फिल्म का यह गीत है। लता जी और भूपेंद्र ने गाया था, यहाँ पे भाभी अकेली गाएंगी, और राहुल देव बर्मन साहब ने बड़े बड़े प्यारे गीत इस फिल्म के लिए तैयार किए थे, जिसमें से यह एक गीत है, बीती ना बिताई रहना। मित्रों, गुलजार राहुल देव बर्मन, इन्होंने हिंदी सिनेमा को इतने अच्छे अच्छे गीत दिए हैं, तो उसी में का एक यह गीत है, बीती ना बिताई रहना। तो आइए सुनते हैं। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों में लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों में लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। बीती हुई बतिया कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, चाँद ओ, ओ,
बहुत ही सुंदर भाभी, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत लोगों ने तारीफ की है। मगर अब ये संगीत का जो सफर है ना, तो ये अब अपने अंतिम चरण पे आ गया है ना। जी, जी। अभी 5वां गीत है अपना, और 5वें गीत के पहले मैं सभी दर्शकों से विनंती करूंगा, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कार्यक्रम पहुँचाइए। मित्रों, आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमें बहुत ऊर्जा देते हैं, बहुत ऊर्जा। हमारे गायक लोग इतने चार्ज हो जाते हैं कि नेक्स्ट अभी कल से राजलक्ष्मी भाभी के सिंगिंग में बहुत बड़ा फर्क हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 100% बोलता हूँ मैं आपको। अरे वो बोलते हैं ना, कलाकार ताली का मोहताज होता है, तालियां अगर बजते रही तो उसके अंदर एक नई जान आ जाती है, उसका गला खुल जाता, बंद हुआ गला भी खुल जाता अगर तालियां बजते रही तो, है ना। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत लेने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपकी एक फ्रेंड है रेखा अग्रवाल, तो रेखा अग्रवाल के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने दूसरे के मोबाइल से भेजा है कि रेखा अग्रवाल आप कार्यक्रम देख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी एक फ्रेंड ने लिखा है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक फ्रेंड ने लिखा है कि आप तो हमारे ग्रुप की लता मंगेशकर हो। तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, मेरे को ये बोलो, इससे अच्छा अप्रिसिएशन और क्या हो सकता है कि भाई कोई अपने को, अपने सिंगिंग को सुन रहा है, पसंद कर रहा है ना। चलिए अब भाभी लास्ट गीत ऐसा देखो, विनोद भाई ने भी लिखा है कि मौका मिला है तो चौका मार लेना। हाँ, तो अभी आपके लिए अब एक ही मौका है, अब आप चौका मारो छक्का मारो, वो आपके ऊपर है। तो बताइए अब आपका आखिरी गीत कौन सा रहेगा? वापस लता का, क्योंकि लता बहुत फेवरेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा नाम गीत? गुम जाएगा। नाम गुम जाए। फिर अगेन RD बर्मन, गुलजार और लता मंगेशकर, वही कॉम्बिनेशन, वही गीत। सिर्फ फर्क इतना है कि यह किनारा फिल्म का गीत है। 1977 की यह फिल्म थी। लता जी और भूपेंद्र ने इस गीत को गाया था और गुलजार जी ने बड़े दिल से इस गीत के शब्दों को लिखा था। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। हम लोगों की पहचान भी हमारी आवाज़ ही है ना जी। क्या है हमारा, ये तो बोलो आप। तो आइए जितेंद्र और हेमा मालिनी जी की इस फिल्म का प्यारा सा गीत सुनते हैं, नाम गुम जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं हो, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं,
गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिला अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लो ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे हो नाम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत अच्छा गाया आपने। भाभी आपको याद होगा, मैं बहुत से कार्यक्रम में बोला करता हूँ कि जालना ये गायकों की खदान है जी, ना? सिर्फ हमारे को उस खदान में से चुनना है और उसको तराशना है। ये मैं बहुत से कार्यक्रम में बोल चुका हूँ, बोलते रहते। आज आपने ये साबित कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल आपने साबित कर दिया कि सही में जालना में बहुत पोटेंशियल है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, कुछ जस्ट छोटे छोटे कुछ किस्से बता देता जी, आपको। मंजूश्री जोड़गे मैडम ने आपके कार्यक्रम को बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू, और थैंक यू। एक कमेंट बता रहा हूं मैं आपको, पहचानना है किसका होगा बोल के। नाम बन जाएगा, यादगार बन जाएगा। नहीं पहचान सकते, विनोद भाई शाह ने लिखा है। ओके। और एक Thank you. कमेंट आया है, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। ओके, ये है विजया भाभी ने लिखा है, विजया शाह ने। और थैंक यू धनंजय भाई, आपने मेरे कार्यक्रम को पसंद किया। इसी तरह हर शनिवार को OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के पेज पर कलाकार एक गीत अनेक यह कार्यक्रम देखते रहिए और इसे लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद, थैंक यू सबको।